नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की करंट इशू को लेकर, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जिसमें से हमारा आज का करंट इशू है, क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन है गंभीर रूप से बीमार? तो जी हाँ, रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। उस बीमारी का नाम है पार्किंसंस डिजीज। उस बीमारी का नाम क्या है? पार्किंसंस डिजीज। इसमें होता ये है कि ये जिस व्यक्ति को होता है वो ठीक से बैठ नहीं पाता, यानी कि उसके हाथ शरीर कांपने लगते हैं, आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है और साथ में शरीर फूल जाता है। क्या क्या होता है? इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि शरीर का फूल जाना, दूसरा कि पूरा शरीर कांपने लगता है, यानी कि समझिए कि कुछ कांपने लगता है शरीर, ठीक है। और तीसरे नंबर की बात है कि आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे चली जाती है। तो इस बीमारी से ग्रसित कौन है? पुतिन। यानी कि आपने एक फोटो देखा होगा, मैंने वो फोटो लाया नहीं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी लैपटॉप में, इसलिए मैं उस फोटो को लेकर नहीं आया। लेकिन एक फोटो है जहां पर पुतिन वहां के विदेश मंत्री के साथ बैठे हुए हैं और उसमें पुतिन ने जो बेंच है, पुतिन के सामने जो बेंच है उसको पकड़कर बैठे हुए, जिससे उनका शरीर हिले नहीं। तो उस प्रकार से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो पार्किंसंस डिजीज से ग्रसित है। तो इसका और साथ में आप देख सकते हैं कि पुतिन धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं। पुतिन मोटे नहीं हो रहे बल्कि वो फूल रहे हैं धीरे धीरे, तो जो कि उनको पार्किंसंस डिजीज है। अब बात आती है कि वो कितने साल जिएंगे, तो वो मात्र 3 साल जीने वाले। यानी कि डॉक्टरों ने कहा कि पुतिन के पास मात्र 3 साल है जीने के लिए और उसके बाद 3 सालों के बाद पुतिन मर जाएंगे। कितने साल है पुतिन के पास? ओनली 3 years। 3 साल के बाद पुतिन मर जाएंगे। अब क्योंकि पुतिन मरने वाले हैं तो हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि पुतिन की आज बायोग्राफी हम लोग जानने वाले हैं। फुल बायोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पुतिन की मैं बात करूं तो पुतिन का जो जन्म है वो 1952 में हुआ था, जो कि एक नॉर्मल फैमिली में हुई थी। आप एक कर्म से लिखते जाइएगा, 1952 में ये जन्म लिए थे, ठीक है। और एक नॉर्मल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। क्या इनकी जो जन्म हुई थी एक नॉर्मल फैमिली में हुई थी और इनके फादर जो है वो नेवी में थे। क्या ये रशियन नेवी में थे। और उस समय की एक नियम बनाया गया था कि रसिया के हर घर में एक व्यक्ति आर्मी में जाना चाहिए, इसलिए ये व्लादिमीर पुतिन के जो पिता हैं वो नेवी में गए हुए थे। ऐसा क्यों था? तो आपने देखा होगा और आपने अभी भी देखा होगा कि रसिया में पुरुषों की कमी है, महिलाओं की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है लेकिन पुरुषों की जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर में बहुत ज्यादा, कोल्ड वॉर में ज्यादा लोग नहीं मरे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रसिया के बहुत सारे पुरुष मर गए। अब मर गए जिससे वहां की जनसंख्या खत्म, कम जनसंख्या बची पुरुषों की। इसलिए ये कहा गया कि वहां का हर परिवार का एक सदस्य आर्मी में जाना चाहिए, इसलिए पुतिन के पिताजी आर्मी में नेवी थे, ठीक है। तो इनका जन्म एक नॉर्मल फैमिली हुआ था। ये जो है ये 1975 में केजीबी, क्या केजीबी जो कि वहां की खुफिया एजेंसी है, रसिया की खुफिया एजेंसी का नाम है केजीबी। ये वहां के मतलब उसके मेंबर थे, यानी कि केजीबी के सदस्य थे। 1975 में केजीबी को इन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने अलग अलग देशों में जाकर मतलब अपने देश के समर्थन में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो 1975 में ये केजीबी थे। अब 1991 में यहाँ तो क्लियर है कि 1975 में ये केजीबी के सदस्य बने और ये आगे बढ़ते गए। 1991 में यूएसएसआर जो कि पूर्व सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। विघटन होने के पश्चात ये जो व्लादिमीर पुतिन है ये रसिया की जो सबसे बड़ी शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां के मेयर से मिले। क्या 1991 के बाद उन्होंने वो रसिया की सबसे बड़ी जो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहां के मेयर से मिले और वहां के मेयर इनसे इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का इनको बना दिया गया डिप्टी मेयर। और तब तक ये बन चुके थे लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल ये बन चुके थे। ये जो केजीबी के सदस्य थे व्लादिमीर पुतिन 1991 आते आते ये लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। और जब इनकी मुलाकात हुई सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर से तो उन्होंने इनको डिप्टी मेयर बना दिया। क्या बना दिया? डिप्टी मेयर बना दिया। अब इन्होंने जब ये डिप्टी मेयर बने तो इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग
में सारे करप्शन को हटा दिया, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग को करप्शन रहित बना दिया, इनकी जीडीपी को बढ़ा दिया और साथ में इतने सारे काम किए सेंट पीटर्सबर्ग में, तो ये एक अलग ही पहचान बना लिए वहां पर। अब जब इनको अलग पहचान मिल गई, फिर इनको आगे चलकर जो वहां के राष्ट्रपति हैं 1999, मतलब जो 1995 की बात है, 1995 से 1996 की बात है कि वहां के राष्ट्रपति को इनका वहां के राष्ट्रपति का एडवाइजर बना दिया गया व्लादिमीर पुतिन को। क्या फिर ये राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन गए। स्पेस कम है तो कुछ बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एडवाइजर बन गए, किसके बन गए एडवाइजर, ये वहां के प्रेसिडेंट के एडवाइजर बन गए। अब जब ये वहां के एडवाइजर बन गए तो फिर एक रसिया का एक स्थान था चेचनिया नामक स्थान। वो रसिया से अलग होना चाहता था, तो इन्होंने एक उपाय दिया जिससे वो चेचनिया अलग होने से रुक गया। अब अलग होने से रुक गया, तब वहां के प्रेसिडेंट ने उनको 1999 में, कब 1999 में वहां के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया व्लादिमीर पुतिन को, यानी कि अब इनकी हो जाती है राजनीतिक में शुरुआत। 1999 में ये रसिया के प्रधानमंत्री बन गए व्लादिमीर पुतिन। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इनको वहां पर रसिया के अंदर प्रधानमंत्री को ज्यादा शक्ति नहीं है। भारत के अंदर जैसे राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन उसका उपयोग करता है प्रधानमंत्री। वहां पर प्रधानमंत्री को ज्यादा शक्तियां होती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ उपाय लगाकर 2001 में 2000 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब चुनाव लड़ा तो ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे, क्योंकि इन्होंने इतना पहचान बना लिया रसिया के अंदर कि ये राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। और 2000 ईस्वी से 2004 तक ये रसिया के राष्ट्रपति रहे। और इन दौरान इन्होंने इतने डेवलप किए रसिया के अंदर है, इसकी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इनकी रसिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके कारण ये 2004 में फिर से चुनाव लड़े तो ये फिर से जीत गए। तो 2004 से 2008 तक ये फिर से रह गए। अब इन्होंने उपाय लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 2008 के बाद ये वहां के राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। रसिया का संविधान कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार लगातार रसिया का राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता है, यानी कि अल्टरनेट बन सकता है, लेकिन 2 बार कंसेक्यूटिव नहीं बन सकता। तो 2008 में तक ये वहां के राष्ट्रपति रहे, ठीक है। अब 2008 में जब इनका पद खत्म हुआ तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने मन मुताबिक 2008 में एक राष्ट्रपति को घोषित कर दिया, यानी कि समझिए कि मन मुताबिक चुनाव जितवा दिया। तो 2008 से लेकर 2012 तक इनका ही आदमी वहां का राष्ट्रपति रहा, और उस राष्ट्रपति के पावर को व्लादिमीर पुतिन ही इस्तेमाल करते थे। अब क्या किया इन्होंने, और ये उस समय फिर प्रधानमंत्री बन गए। 2008 में इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा और वो वहां के प्रधानमंत्री बन गए, और साथ में अपने मन मुताबिक वहां के राष्ट्रपति को चयनित कर दिया, यानी कि नियुक्त कर दिया। तो ये इनकी पीएम की यात्रा रही यहाँ पर 2012 तक। अब 2012 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव आया। अब 2012 में जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो इन्होंने कई दूसरे देशों पर हमला कर दिया अपने अंदर मिलाने के लिए। तो क्योंकि इनका ही काम था, देखिए 2014 में फिर से आएगा जब राष्ट्रपति चुनाव, तो इन्होंने क्या किया, यूक्रेन के एक शहर क्रीमिया पर कब्जा जमा लिया। और इस समय ये होता है कि अगर जीतना होता है तो देखिए बड़े बड़े जो नेता क्या करते हैं, दुनिया पर हमला कर देते हैं। और जनता क्या करती है, जनता उस समय सवाल नहीं पूछती है, वो कहती है सरकार को जो करना है करो, लेकिन हमें जितवा दो उस देश से। तो उस समय जनता सवाल नहीं करती सरकार से। तो उन्होंने 2012 में ये राष्ट्रपति चुनाव फिर से जीत गए, और 2016 तक ये 2016 तक ये वहां तक के राष्ट्रपति रहे। अब 2016 में फिर से इन्होंने चुनाव लड़ा, तो इन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया, राष्ट्रपति चुनाव इन्होंने फिर से जीत लिया, और 2020 तक ये राष्ट्रपति रहे। अब इन्होंने क्या किया, 2020 आते आते इन्होंने अपने संविधान में एक संशोधन कर दिया, और उस संशोधन के जरिए कहा कि अब 2036 तक मैं ही रसिया का राष्ट्रपति रहूंगा। कब तक, 2036 तक मैं ही रसिया का राष्ट्रपति रहूंगा। ये किसने कर दिया संशोधन, ये वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संविधान में संशोधन करके कहा कि 2036 तक मैं ही रसिया का राष्ट्रपति रहूंगा। और उसके बाद 2036 के बाद तो इनका पैर कब्र में होगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि संशोधन करने के कुछ ही सालों में हमारी मृत्यु हो जाएगी।
और ये बचने वाले नहीं है। तो रसिया के राष्ट्रपति जो कि है व्लादिमीर पुतिन, उनको पार्किंसन बीमारी है, जो कि मात्र वो 3 सालों तक ही जीवित रहेंगे। लेकिन इनका संविधान कहता है कि जो रसिया के राष्ट्रपति है वो 2036 तक क्या वहां के राष्ट्रपति रहेंगे। तो आई होप आपको ये व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी पूरी समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।